नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार आपके साथ। मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। सूर्य एक ऐसे साक्षात देव हैं जिनकी पूजा सीधे सीधे आपको जीवन को लाभ पहुंचाती है। सारी सृष्टि में ऊर्जा और प्रकाश का कारण सूर्य देव ही हैं। सूर्य अगर कुंडली में मजबूत हो तो कोई भी व्यक्ति यशस्वी और संपन्न हो जाता है, और ऐसा हम नहीं, शास्त्र कहते हैं। तो आखिर सूर्य उपासना कैसे की जाए, क्या क्या लाभ होंगे सूर्य देव की उपासना से, और उनकी पूजा के नियम क्या हैं, और सूर्य देव से मनोकामना पूर्ति के वरदान पाने के क्या उपाय हैं, आज शो में ये तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आस्था का ये सफर। आदित्याय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। चतुर्विधपश्यन्तं समृद्धिं सम्राणनाय ग्रहाय नमः। देवदशदुष्टं ध्याये रामी ॐ सूर्याय नमः। सूर्य उपासना से होगा चमत्कार। दूर होगा जीवन का अंधकार। सूर्य यानी नवग्रह का राजा। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा जाता है। पूरे ब्रह्मांड का केंद्र और संपूर्ण जगत को गति प्रदान करने वाला सूर्य ही है। अपनी रोशनी और ऊर्जा से पूरी धरती का पालन पोषण करने वाले सूर्य देव जागृत देव हैं। शास्त्रों के मुताबिक सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं और कलयुग में शीघ्र सिद्धि प्रदाता हैं। कहते हैं सूर्य देव की आराधना से भक्त सभी शक्तियों और गुणों का स्वामी बन सकता है। शास्त्रों और जानकारों की माने तो सूर्य उपासना महालाभकारी है। सारे संसार की ऊर्जा प्रकाश का कारण सूर्य ही है। सूर्य ही राज्य, औषधि, पिता और खाने पीने की चीजों का कारक है। सूर्य उपासना व्यक्ति को यशस्वी, तेजस्वी और निरोगी बनाती है। सूर्य उपासना से शरीर का बहुमुखी विकास होता है। सूर्य उपासना से ज्ञान, सुख, पद, प्रसिद्धि, सफलता मिलती है। कारोबार या नौकरी में समस्याएं आ रही हो तो सूर्य की उपासना लाभकारी होती है। सूर्य के कारण व्यक्ति को राजकीय सेवा भी हासिल होती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो भगवान सूर्य की वजह से ही हम सब का अस्तित्व है। इसलिए ज्योतिष में सूर्य को पिता की उपमा दी जाती है, क्योंकि पिता की वजह से आज हमारा वजूद है। सूर्य हम सभी के पिता हैं, इसलिए सूर्य को आत्मा का कारक भी कहा जाता है। भगवान सूर्य की वजह से धरती पे खनिज है, धरती पे अन्न है, और हम सब का जीवन है, पृथ्वी का अस्तित्व है। इसलिए सूर्य की उपासना करके हम मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, सरकारी लाभ, सरकारी नौकरी और पिता का सुख प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सूर्य के उपासना को बहुत महालाभकारी बताया गया है। सूर्य को बलवान या लाभकारी बनाने के लिए और सूर्यदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल और अचूक उपाय है सूर्यदेव को जल अर्पित करना। तो चलिए आपको बताते हैं सूर्य की किस प्रकार उपासना करके आप उनकी कृपा पा सकते हैं। ज्योतिषियों की माने तो सूर्योदय के प्रथम किरण में अर्घ देना सबसे उत्तम होता है। सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें रक्त चंदन, लाल फूल, चावल डालें। लोटे में जल भरकर उगते सूर्य के सामने लाल आसन लगाएं। सूर्योदय होते ही दोनों हाथों से तांबे के पात्र को पकड़कर इस तरह जल अर्पित करें कि सूर्य और सूर्य की किरणें जल की धार से दिखाई दे। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान सूर्य जिस सिंहासन पे विराजमान होते हैं वो भी तांबे का ही बना होता है। ज्योतिष में भी जब हम सूर्य का रत्न किसी को पहनाते हैं, जैसे माणिक्य किसी को पहनाते हैं, तो उसे तांबे में पहनने की ही सलाह दी जाती है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा कि लोग नदी में सिक्का उछाल के डाला करते थे। ऐसा करने के पीछे वैज्ञानिक कारण ये है, तांबा पानी को शुद्ध कर देता है। इसीलिए अगर आप तांबे के बर्तनों में खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो ये आपके स्वास्थ्य को बहुत अच्छा ठीक करता है। विटामिन डी की कमी को शरीर में पूरी कर देता है।
और भगवान सूर्य को जब अर्घ्य चढ़ाना है तो भी तांबे के लोटे का ही इस्तेमाल किया जाता है। कि सूर्य की ही धातु जो है वो तांबा होती है और तांबा को जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक माना गया है। तो जब भी हम तांबा पहनते हैं कड़े के रूप में, तो इससे जब सूर्य की किरणें आती हैं तो तांबे से जो है वो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। इसी तरह वास्तु के अनुसार यदि हम तांबे की कोई मूर्ति घर में रखते हैं तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो पूरे मकान में एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण फैल जाता है। किसी भी उपासना विधि का अहम हिस्सा होता है मंत्र जाप, जो पूजा उपासना में एक असर लाते हैं, उनके प्रभाव को कई गुना बढ़ाते हैं। इसीलिए सूर्य उपासना में भी सबसे जरूरी है कि आप जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें। देखिए सूर्य उपासना के महाशक्तिशाली मंत्र, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। ओम सूर्याय नमः। ओम घृणी सूर्याय नमः। मंत्र जाप केवल अर्घ्य देते समय ही नहीं बल्कि अर्घ्य के बाद भी जरूरी होता है। सूर्य को जल अर्पित करने के बाद सूर्य की रोशनी में गायत्री मंत्र का जाप करना भी विशेष फलदायी होता है। ओम श्रीम सूर्याय नमः। इसके अलावा ओम घृणी आदित्याय नमः, या फिर आप ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांचित फलम देहि देहि स्वाहा, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र भगवान सूर्य को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध होंगे। सूर्य उपासना के 3 मंत्र बहुत ही चमत्कारी हैं, जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीं ह्रौम स सूर्याय नमः और ओम भास्कराय नमः। यदि इन मंत्रों का जप हम एक एक माला प्रतिदिन करें तो हमें जो है वो सूर्य की अनुकूलता प्राप्त होगी और सूर्य इससे प्रसन्न होंगे। कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो इंसान हर क्षेत्र में विजेता बन जाता है, लेकिन अगर सूर्य कमजोर हो तो इंसान जीवन में कष्ट के अलावा कुछ और नहीं भोग पाता। इसीलिए भगवान सूर्य को प्रसन्न करना जरूरी है, वो भी सही नियम के साथ। सूर्य पूजा के नियम। रोजाना सूर्योदय से पहले शुद्ध होकर स्नान कर लें। इसके बाद सूर्य नारायण को 3 बार अर्घ्य देकर प्रणाम करें। संध्या के समय फिर से सूर्य को अर्घ्य देकर प्रणाम करें। सूर्य के मंत्रों का जाप श्रद्धा पूर्वक करें। आदित्य हृदय का नियमित पाठ करें। स्वास्थ्य लाभ की कामना। नेत्र रोग से बचने के लिए सूर्य उपासना श्रेष्ठ है। रविवार को तेल नमक नहीं खाना चाहिए। रविवार के दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए। सबसे पहले हमें सूर्योदय के पूर्व उठना चाहिए। स्नान ध्यान करने के पश्चात सूर्य देव को हमको जल देना चाहिए। जल देने के बाद पूर्व की ओर मुख करके और कंबल के आसन पर बैठ के हमें जो है सूर्य का 12 नाम का जप करना चाहिए। इससे जो है सूर्य की अनुकूलता प्राप्त होती है। सूर्य का जब समय होता है, यानी कि आपके शहर में जब सूर्य उदय हो रहा है उससे लेकर 1 घंटे के बीच में, इसे सूर्य का होरा बोला जाता है। इस समय आप भगवान सूर्य को जल का आचमन करें, भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं और उनके 12 नामों को लें। ये 12 नाम कुछ इस प्रकार से हैं। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम आकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। इन मंत्रों को क्या, इन नामों को आप नोट कर लें और भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ाते समय इनका जाप करें। सूर्य देव की उपासना है बड़ी से बड़ी समस्या का उपचार। संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशमान और उसका कल्याण करने वाले सूर्य देव की उपासना मात्र एक अर्घ्य देकर भी आप कर सकते हैं। तो कीजिए सूर्य देव की जय जयकार। सूर्य लगाएंगे आपका बेड़ा पार। कहते हैं सूर्यदेव की पूजा से अनंत लाभ की प्राप्ति होती है। वैसे सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल तरीका सूर्य को अर्घ्य देने का है, पर अलग अलग समस्याओं में सूर्य से लाभ लेने के लिए कई पूजा विधियां बताई गई हैं। सूर्यदेव की उपासना से आपकी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं वो उपाय जिससे आपको मिलेगा सूर्यदेव से महावरदान। सूर्य उपासना में अर्घ देने और सूर्य के मंत्रों के जाप से भी ज्यादा प्रभावशाली है सूर्य के नामों की स्तुति।
सूर्य की स्तुति में सूर्य के 21 नामों का उल्लेख है। कहते हैं सूर्य के 21 नाम अगर हर सुबह के समय पढ़े जाएं तो मिल सकता है सूर्य कृपा का महालाभ और साथ ही मिल सकता है सूर्य संबंधी समस्याओं से छुटकारा। तो चलिए हम आपको उन 21 नामों के बारे में बताते हैं। सूर्य के चमत्कारी 21 नाम: विकर्तन, विवस्वान, मार्तंड, भास्कर, रवि, लोक प्रकाशक, श्रीमान, लोक चक्षु, गृहेश्वर, लोक साक्षी, त्रिलोकेश, कर्ता, हर्ता, तमिस्त्रहा, तपन, तापन, शुचि, सप्ताश्व वाहन, गभस्ति हस्त, ब्रह्मा, सर्वदेव नमस्कृत। मंत्र जाप के जैसे ही दिव्य नामों के जाप का भी एक तरीका होता है। तो आखिर सूर्य के नामों को जपने का तरीका क्या है? हम आपको बताते हैं वो तरीका जिससे आप सूर्य देव के 21 नामों का जाप करके उनकी कृपा पा सके। सूर्य के नामों को जपने का तरीका: सुबह स्नान के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। इसके बाद वहीं खड़े होकर सूर्य के 21 नाम पढ़ें, अपनी प्रार्थना कहें, आपको सूर्य की कृपा हासिल होगी। तो चाहे अर्घ दें या जपे सूर्य का मंत्र या फिर करें सूर्य के 21 नामों का जाप, ये सभी सूर्य उपासना के साधन हैं। पर इन सबसे भी परम प्रभावशाली है एक और उपाय, और वो है आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। सूर्य उपासना में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ शक्तिशाली और कल्याणकारी माना जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सूर्य के समान तेज पाने में मददगार है। युद्ध या मुकदमे में विजय पाने के लिए इसका पाठ अमोघ है। सूर्य संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। आदित्य हृदय स्तोत्र की बहुत महिमा है। जो लोग भी कर्ज से परेशान हैं, लोन से परेशान हैं, या फिर जिनके घर में धन तो आता है पर बचता नहीं है, धन उतना ही है, खर्चे बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसी समस्याएं जिनके मन में आ रही हैं, जिनके घर में आ रही हैं, उनको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ अवश्य करना चाहिए। या फिर अगर आपकी बातों की वैल्यू बहुत कम होती है, आप कहते तो कुछ है पर कोई मानता नहीं है आपकी बातों को, तो भी आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ जरूर करना चाहिए। आपको इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। सूर्यदेव मान सम्मान में भी वृद्धि करते हैं। इनकी नियमित उपासना से यश बढ़ता है, नौकरी में पदोन्नति मिलती है, हर दिशा में वाहवाही मिलती है। तो आइए बताते हैं किस तरह की जाए सूर्य की उपासना जिससे बढ़े मान सम्मान। जल में रोली, चंदन और फूल मिलाएं। ये जल सूर्यदेव को अर्पित करें। तांबे का एक चौकोर टुकड़ा भगवान सूर्य को अर्पित करें। ओम भास्कराय नमः का जाप करें। इसके बाद तांबे का चौकोर टुकड़ा अपने पास रख लें। सूर्य ग्रहों में जो है वो राजा होते हैं, और घर का राजा कौन होता है? मुखिया होता है, यानी पिता होते हैं। तो यदि हम पिता को प्रसन्न कर लें, पिता की का आशीर्वाद लें, पिता की कृपा प्राप्त हो, तो उससे सूर्य जो है वो प्रसन्न होते हैं। और सूर्य को प्रसन्न करने का तरीका है, सूर्य मान लीजिए आपके कुंडली में अच्छे भावों के स्वामी हैं, जैसे लग्न के स्वामी हैं, 5वें के स्वामी हैं, 9वें के स्वामी हैं, तो व्यक्ति को माणिक धारण करना चाहिए। माणिक से भी सूर्य की अनुकूलता प्राप्त होती है। और मान लीजिए सूर्य किसी का खराब है, 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठा है, 6ठवें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में है, तो वहां पे सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान किया जाता है। जैसे गुड़ का दान हो गया, गेहूं का दान हो गया, लाल कपड़ा का दान हो गया। इससे जो है सूर्य की अनुकूलता प्राप्त होती है। ज्योतिष के विशेषज्ञों द्वारा बताए ये प्रयोग सूर्य की उपासना में बहुत लाभकारी होते हैं। सूर्य की पूजा से जीवन संवरने लगता है। सूर्य को मजबूत अगर करना है तो जीवन में सूर्य से ही जुड़ी एक धातु का प्रयोग अमोघ लाभकारी बताया गया है। कैसे करें ये प्रयोग, आगे जानिए। हर ग्रह हर देव से जुड़ी एक विशेष धातु होती है, और इसी तरह सूर्य देव की भी प्रिय धातु है तांबा। तांबे के प्रयोग से सूर्य कुंडली में बलवान हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं तांबे के प्रयोग से कैसे मजबूत होगा आपकी कुंडली का सूर्य।
तांबा एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग शुभ कार्यों में होता है। तांबे का संबंध सूर्य और मंगल से माना गया है। माना जाता है कि अगर आपको सूर्य से कोई समस्या है तो ज्योतिष में तांबे के प्रयोग से आपकी ये समस्या शीघ्रता से दूर हो सकती है। यही नहीं, तांबे के कई ज्योतिषीय प्रयोग भी हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं तांबे से होने वाले ज्योतिषीय लाभ के बारे में। तांबे का ज्योतिषीय प्रयोग। तांबे के प्रयोग से शरीर शुद्ध होता है और शरीर से सारा विष बाहर निकल जाता है। तांबा मंगल को मजबूत करके रक्त को ठीक करता है। तांबा सूर्य को मजबूत करके उत्साह में वृद्धि कर देता है। तांबे का छल्ला अनामिका उंगली में धारण करें। इससे सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत होते हैं। आत्मविश्वास, साहस और स्वास्थ्य अच्छा होता है। तांबे के पात्र का पानी पीने से शरीर विषमुक्त होता है। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का सबसे आसान और सबसे सुगम तरीका है जो कि हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए, वो है भगवान सूर्य को अर्घ्य देना। तांबे के लोटे से प्रतिदिन सुबह प्रातः काल उठकर आपको भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपके चेहरे पे चमक आती है, चेहरे पे तेज आता है, पिता का लाभ, पिता से सुख मिलता है, पिता की स्वास्थ्य को ठीक रखता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि करता है, बल बुद्धि विद्या का वरदान प्राप्त होता है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। सूर्य न सिर्फ ऊर्जा और प्रकाश के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ज्योतिष में भी सूर्य का असर बहुत गहरा होता है। तो सूर्य उपासना के आसान से ये उपाय सूर्य से जुड़ी तमाम समस्याओं से आपको निजात दिला सकते हैं और साथ ही आपके सोए भाग्य को चमका सकते हैं। इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, फिर आपको सूर्य की कृपा भी मिलेगी और कुंडली से जुड़े अशुभ प्रभाव भी दूर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ प्रार्थना स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है। फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।